जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जिनसे दिल दिल जुड़ा हुआ था, वही लोग अब थोड़े दूर, थोड़े अजनबी से लग सकते हैं। ये दूरी सच है या फिर मन का भ्रम? आज के इस राशिफल में हम जानेंगे कि प्रेम और विरक्ति के बीच मेष राशि की असली परीक्षा क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। मेरे मित्रों, केतु अब चुप नहीं बैठेंगे। हमने क्यों कहा? क्योंकि 29 मार्च 2026 को केतु देव अपने मघा नक्षत्र में आ रहे हैं, जहां ये बहुत ताकतवर हो जाएंगे। यानी कि इनके अंदर जितनी क्षमता है उतनी क्षमता अब इनके अंदर आ जाएगी। अभी जो केतु देव हैं वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और सुख सुविधाओं से आपको पता है कि केतु का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। केतु वैराग्य के देव कहे गए हैं, केतु आध्यात्मिकता के देव कहे गए हैं। केतु को नवग्रहों में मोक्ष का कारक माना गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। और 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु यही रहेंगे। तो मेरे मित्रों, प्रेम प्रेम तो है, लेकिन क्या वो प्रेम सच्चा है? क्या हम जिससे दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं, क्या वो भी हमें दिल की गहराइयों से प्रेम करता है? बस यही चीज आपको अंदर से इस गोचर काल के दौरान फील हो सकती है। और यही नहीं, पंचम भाव में मेष राशि वालों के केतु हैं। तो पंचम भाव हमारे प्रेम का है, हमारी संतान का है और भैया हमारी शिक्षा का है, हमारे पेट का भी है, हमारी रचनात्मक कार्यविधि का भी है। अब मेरे मित्रों, आप एक चीज समझिए कि केतु अभी जो शुक्र के नक्षत्र में है, उनका सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं, तो आप प्रेम में क्यों हैं? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 18 मई 2025 के बाद यह बात फील की होगी कि यार हमारे प्रेम संबंधों में कुछ दूरी सी है, या फिर हमें लगता है कि यार वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और कभी लगता है कि कहीं यार वो हमें इग्नोर तो नहीं कर रहे। इस कश्मकश में हो सकता है कि आप अभी तक हो। तो 29 मार्च 2026 का वह समय मेरे मित्रों, जब केतु देव अपने मघा नक्षत्र में आएंगे, तब आपको ये चीजें और फील हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि अभी से ये चीजें आपको फील हो रही हो। क्या चीजें? कि हमारे प्रेम में आखिर सच्चाई है? क्या हमारा प्रेम जीवन आगे तक बढ़ पाएगा? क्या हमारे प्रेम में सकारात्मकता रहेगी? इस तरह के बहुत से मेष राशि वाले लोग हैं जिनको ये बात हो सकती है, क्योंकि मेष राशि पर अभी प्रथम चरण की 7.5वीं भी चल रही है। तो मेरे मित्रों, यह समय केतु क्या कह रहा है? केतु कह रहा है कि आप मूल से जुड़िए। मूल मतलब जड़, मघा नक्षत्र मतलब जड़। अब केतु मूल है, क्योंकि मूल से ही हमारा जन्म हुआ है मेरे मित्रों। भाई हम सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। और केतु नवम भाव को देख करके ये कह रहा है कि अपने प्रेम के प्रति तो आप आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो सच्ची भावना है वो अपने ईश्वर के प्रति है। तो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। क्या? सब कुछ। अब आपके मन में यह बात होगा कि अरे गुरुजी, आपने है तो कह दिया कि हम तो ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिए हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो अब बताते हैं कैसे पता चलेगा। देखिए, जब हम ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा, समर्पण, विश्वास रखते हैं, हम सब कुछ ईश्वर के अधीन छोड़ देते हैं, तो ईश्वर हमें कभी निराश नहीं करते। और यही केतु का संकेत है कि जो सच्चा है, जो आपसे दिल से प्रेम करता है, जो आपके लिए बना है, जिसका संबंध आपकी आत्मा से है, वो आपके लिए है, उसको कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। ये सच्चाई, इस सबसे बड़ी बात केतु आपको बता रहे हैं। अब यहां पर शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पहले प्रेम और विरक्ति हमने क्यों कहा, इस बात को समझ लीजिए। जो सच्चा होगा, जिसके आत्मा का संबंध होगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अन्यथा अगर कोई सच्चा नहीं है, कोई हमारा यूज कर रहा है, कोई स्वार्थ के लिए हमसे प्रेम कर रहा है, तो उसके प्रति हमारे मन में सवाल उठ सकते हैं मेरे मित्रों। इसलिए हमने लिखा कि प्रेम या फिर विरक्ति। केतु अब चुप नहीं बैठेगा। केतु कहेगा कि अब आप जाग जाओ। केतु कहेगा कि सब कुछ ईश्वर के अधीन करो, आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ो। आपको जीवन में जो भी चाहिए वो ईश्वर से मांगो और ईश्वर के प्रति अपनी जो ड्यूटी है वो करते रहो। सत्य सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो हमारे धर्म कर्म से जुड़ी हुई हैं। वो उन कर्मों का आप पालन कीजिए, तो आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से वो दूर हो जाएंगी। कंफ्यूजन था शिक्षा को लेकर के कि भैया शिक्षा में हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। संतान को लेकर के कंफ्यूजन है कि संतान हमारे सही मार्ग पर चल पा रही है या नहीं पा रही है। तो केतु क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, आपके पास संतान है तो बहुत अच्छी बात है। आप संतान को सही मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन सही मार्गदर्शन कैसे दे पाएंगे? जब तक आपका रास्ता सही नहीं होगा, आप स्वयं में एक आदर्शवादी नहीं होंगे, तो क्या अपने संतान को आदर्श का मार्ग दिखा पाएंगे? बहुत गहरी वीडियो है मेरे मित्रों। जो केतु का संकेत है ये बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि ये सीधे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं।
और आध्यात्मिकता थोड़ी गहरी होती है, लेकिन समझ गए तो जीवन का बेड़ा पार करने वाली भी इसको कहा गया है। तो वो कहते हैं कि अपने आप को सबसे पहले इस लायक बनाओ कि जो चीज आप अपनी संतान से चाहते हैं वैसे आप स्वयं बने। यानी कि जो चीज आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी आपका आज्ञाकारी हो, तो आप भी अपने माता पिता के प्रति उसी प्रकार के व्यवहार को अपनाएं, अपने आदर्शों को अपनाएं, और आपको देख करके आपकी संतान स्वयं बदलने लगेगी, स्वयं परिवर्तन दिखने लगेगा। क्योंकि भाई प्रथम गुरु तो माता और पिता ही होते हैं। माता पिता से जो सीख मिलती है वही तो संतान करती है। तो केतु का दूसरा संकेत यह है, शिक्षा के प्रति कुछ असमंजस की स्थिति है, तो मां सरस्वती का पाठ कर सकते हैं। वैसे यहां पर केतु जब पंचम भाव में आएंगे तो रचनात्मकता को आपकी बढ़ाएंगे, आपको सही मार्ग दिखाएंगे। देखिए बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा कि केतु ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब भैया एक वहम है। कोई यहां पर डर नहीं है। केतु अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, आपके जीवन की आपको सही राह दिखाने के लिए आ रहे हैं। प्रेम संबंध में, शिक्षा में, और सबसे बड़ी खुशखबरी मेरे मित्रों जो हो सकती है वो क्या, केतु को संतान देने वाला कहा गया है। यदि आप संतान की तैयारी कर रहे हैं, आप फैमिली को लेकर के यानी कि फैमिली प्लानिंग की ओर आपका मन है, तो 29 मार्च 2025 के बाद केतु देव की कृपा से आपकी जो कंसीविंग है वो हो सकती है, जो आपके लिए बड़ा शुभ समय का एक शुरुआत हो सकती है। केतु की दृष्टि नवम भाव पर, नवम भाव हमारे गुरु का है, उच्च शिक्षा का है, मार्गदर्शन का है। तो केतु देव यहां पर क्या कह रहे हैं, केतु देव कह रहे हैं कि भैया अपने धर्म से जुड़ जाइए। अब देखिए यहां पर धर्म से जुड़ने की दो चीजें होती है क्या, एक तो हम अपने जो धर्म के अनुसार जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका पालन करें, और दूसरा हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब गोविंद दियो बताए, गोविंद क्या बताया कि गोविंद तक पहुंचने का रास्ता हमें कौन सुझाता है, तो हमारे गुरु होते हैं। तो केतु भी यही संकेत दे रहे हैं कि गुरु, जो आपके गुरु हैं, उनके मान सम्मान में आपकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वही आपको आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर तक ले जाने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, धर्म स्थलों के दर्शन कीजिए, और अपने जीवन में जितना हो सके असहायों की, गरीबों की सेवा कीजिए। अब देखिए हल्का सा पीछे की ओर पुश करते हैं, पंचम भाव पर हमने कहा था प्रेम और विरक्ति, और राहु 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को यह वहम हो सकता है कि यार हमारा जो प्रेम है वो सच्चा है या नहीं, या फिर कोई बात नहीं यार हम तो प्रेम करते हैं, धीरे धीरे उनको भी प्रेम हो जाएगा। राहु इस चीज की ओर आपको आकर्षित करता है, वो आकर्षण, यानी कि राहु क्या है, भ्रम। राहु के पास दिमाग है, ऊपर का जो हिस्सा है वो तो राहु के पास है, केतु के पास क्या है, गले से नीचे का हिस्सा जो है वो केतु के पास है, दिल है उसके पास, लेकिन राहु दिमाग से कार्य करता है। तो यहां पर अब जब केतु अपने नक्षत्र में आ रहे हैं तो वो बताएंगे कि भैया केवल भावनाओं में बहने से कुछ नहीं होता, सच्चाई को पहचानना चाहिए। तो प्रेम, संतान और शिक्षा, इन तीनों में सच्चाई का मार्ग। वहीं गुरु से जुड़ाव, गुरु से हो सकता है कुछ आपकी अनबन हो चुकी हो, जो अभी 18 मई 2025 को केतु का परिवर्तन हुआ था, तो इस दौरान शुक्र के नक्षत्र में है, ऐसा लग सकता है बहुत से लोगों को। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर असली चीज क्या है, ईश्वर के नजदीक जाओ, गुरु की मानो। अब 11th हाउस, यहां पर सोम राहु विराजमान है और केतु की दृष्टि भी होगी, तो आपको अपेक्षाएं बहुत हो सकती हैं आपके मित्रों से, क्योंकि मित्रों का घर है, आपकी अपेक्षा का घर है, आपके आकांक्षाओं का घर है, आपकी इनकम का हाउस है। यहां पर आपको बहुत सारी अपेक्षा होंगी अपने मित्रों से। 2026 मेरे मित्रों इसलिए कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, केतु का जो यहां पर ये गोचर हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राहु क्या करेगा, अरे यार मित्रों की सलाह क्यों नहीं लेता, अरे यार तुम्हारे सामने मित्र तो है, मतलब तुम्हें एक ख्वाब दिखाएगा कि ये मित्र भी तुम्हारा साथ दे सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ इस तरह के विचार आए कि यार शॉर्टकट का रास्ता अपना लो। नहीं मेरे मित्रों, यहां पर अब केतु क्या करेगा, केतु उन लोगों की पहचान कराएगा जो वास्तव में आपके हितैषी हैं। आपका कदम यदि किसी गलत मार्ग की ओर मुड़ने वाला है तो वहां केतु आपको रोक लेगा। कैसे रोकेगा, हमने कहा कि शिक्षा में आपका ध्यान जाएगा, रचनात्मक एक्टिविटी आपको मिलेगी, माता पिता से आदर्श शिक्षा आपको मिलेगी। वहीं गुरु, पहले ही गुरु के भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को, तो गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर राहु का भ्रम नहीं चलेगा,
यानी कि आप किसी भी ऐसी चीज की ओर नहीं दौड़ेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। मित्र जो आपके हितैषी हैं, जो आपका भला चाहते हैं, वो आपसे जुड़ेंगे, और जो स्वार्थवश जुड़े हैं उनकी आपको पहचान हो सकती है, संकेत हो सकता है। देखिए कितना बढ़िया केतु देव काम कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई और ग्रह कर सकता है मेरे मित्रों? नहीं। सब ग्रहों की अपनी अलग अलग विशेषता है मेरे मित्रों, और सभी ग्रह अच्छे हैं, कोई भी ग्रह बेकार नहीं। अभी आप सोच रहे होंगे हमने राहु के बारे में कहा, लेकिन राहु की भी बहुत सारी अच्छाई है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें अच्छी चीजों को सीखना चाहिए, बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। अब तीसरी बात मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि होगी आपके लग्न पर। अब लग्न क्या है? आपका स्वयं का व्यक्तित्व है। 18 मई 2025 के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपने जीवन में लगा होगा कि यार मैं धर्म से तो जुड़ रहा हूं, मेरा झुकाव तो बहुत हो रहा है धर्म की ओर, लेकिन यार मैं सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ पा रहा, विरासत ठाट बाट को नहीं छोड़ पा रहा। समझिए कैसे, उदाहरण के तौर पर बहुत गर्मी हो रही है और आपको एकदम से आपके मम्मी पापा ने कहा कि भाई अब तो भैया वैष्णो देवी चलना है और गर्मी बहुत है। आपके मन में है कि हाँ यार माँ के दर्शन करके आएंगे, माँ से आप बहुत निकट से जुड़े हुए हैं, माँ वैष्णो देवी से। लेकिन आप सोचेंगे यार इतनी गर्मी हो रही है मम्मी, तो मम्मी से पूछा मम्मी गर्मी बहुत हो रही है, अरे बेटा हमने एसी में करा दिया, चलिए एसी में तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद चढ़ाई भी करनी है, वो भी करना है। अरे नहीं मम्मी यार आप लोग चले जाइए यार, मुझसे तो इतनी गर्मी में चढ़ाई नहीं हो पाएगी मम्मी जी, आप चले जाइए। तो यहाँ पर किसने रोक लिया? रास्ते ठाट बाट ने, है ना, या सुख सुविधाओं ने, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में अभी है ये और सिंह राशि में बैठे हैं। तो सिंह क्या है? राजा, सूर्य राजा। तो राशि ठाट बाट, यहां पर केतु का कोई मेल ही नहीं हो रहा, यानी कि आप आध्यात्मिकता की तरफ जाकर के भी वहां पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे। लेकिन अब जब ये मघा नक्षत्र में चले जाएंगे तो जब इनमें पावर आएगी तब ये क्या कहेंगे, अरे मम्मी सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आपने मां के दर्शन का कार्यक्रम बनाया, आपने उज्जैन महाकाल का दर्शन बनाया है, तो मैं आपके साथ जाऊंगा। बस यही है केतु। तो मेरे मित्रों आध्यात्मिकता से केतु क्या कहते हैं? स्वयं ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखो, श्रद्धा का भाव रखो, तो जीवन में जितना अंधियारा है वो धीरे धीरे दूर होगा, प्रकाश की नई किरणें आएंगी। आशा करता हूं मेरे मित्रों इस चीज को आप बखूबी समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं, आपको चीज अच्छी लगी, तो वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखन अंजन, हर हर महादेव।